राशन कार्ड को केवाईसी करवाने से मुतालिक महकमा सिविल सप्लायर्स के ओहदेदारों का आवाम को अहम मशवरा। तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लायर्स के ओहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सारिफिन राशन कार्ड को केवाईसी करवाने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। ओहदेदारों ने इन इत्तलाआत को भी गलत करार दिया है कि केवाईसी ना करवाने वालों के नाम को कार्ड से हज़फ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के केवाईसी को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जनवरी तक केवाईसी के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम कर रहा है, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठे प्रोपेगेंडे जारी है। वजीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने भी पहले ही इसकी वजाहत कर चुके हैं और मरकजी हुकूमत को केवाईसी अमल को रोकने के लिए एक खत लिखा है। बहुत से लोग जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं वो दूसरे ममालिक और दूसरे इलाकों में हैं और वो फिक्रमंद हैं कि मरकज की हिदायत से उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के हाथ में और मजलिस की स्टीयरिंग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ में है। तेलंगाना के वजीर वकार गुजार सदर बीआरएस तारक रामाराव ने बीआरएस की स्टीयरिंग हैदराबाद के रकन पार्लियामेंट सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी के हाथ में महफूज है। अलबत्ता बीजेपी की स्टीयरिंग वजीर आजम के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं, वजीर आजम ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वजीर आजम या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की इनको नजर नहीं आती। फीका सामदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दे जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल की है। वजीर आईटी तारक रामाराव के हाथों हैदराबाद के मलकपेट में आईटी टावर का संगे बुनियाद। तेलंगाना के वजीर आईटी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी के साथ मिलकर हैदराबाद के मलकपेट में 700 करोड़ से तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के रकन असेंबली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तारक रामाराव ने कहा कि मलकपेट के आईटी टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। इसमें एक था 5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक आईटी की जगह फराहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन आईटी के लिए होगी। इससे 20 से 25 हजार नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के करीब स्काई वॉक बनाने का भी वादा किया ताकि इसके जरिए नौजवानों को सहूलत हो सके। उन्होंने इसे ट्रेलर से ताबीर किया और कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के काम भी हुकूमत करेगी। 415 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का भी मंसूबा है। पुराने शहर में अंबरपेट तक मेट्रो की सहूलत फराहम की जाएगी। शहर के हर इलाके में मेट्रो की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश आइंदा 2 मियाद में की जाएगी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी एक खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक खुशखबरी दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाजिमीन को पे स्केल की अदायगी के लिए पे रिवीजन कमेटी यानी पीआरसी मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने एन शिवशंकर को कमेटी का चेयरमैन और बी रामिया को एक रकन के तौर पर मुकर्रर किया है। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत की गई है। महकमा फाइनेंस को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पीआरसी के लिए जरूरी फंड्स और अमला फराहम करे। हुकूमत ने रियासती सरकारी मुलाजिमीन को 5% अबूरी मुआवजा यानी आईआर अदा करने का फैसला किया है।
सऊदी अरब में कार इंश्योरेंस ना होने पर खुद कार चालान सिस्टम का आगाज। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस ने कल से मुमलिकत भर में गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराने पर खुद कार चालान सिस्टम का आगाज किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराने वालों का खुद कार चालान बिला किसी स्टेशन किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी के इंश्योरेंस ना कराना खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, जिस पर 100 से 150 रियाल तक चालान किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के जराये का कहना है कि इंश्योरेंस खिलाफ वर्जी पर चालान ना होने वाले चालान का ये मतलब नहीं कि एक बार चालान होने के बाद दोबारा नहीं किया जाएगा। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गाड़ी के लिए बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक पुलिस के चालान सिस्टम को अपडेट किया गया है। खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के लिए शाहराहों पर इंतहाई साइज नौयत के कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस प्रोग्राम को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए तमाम क्वाइफ कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। सिस्टम खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के बाद गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर चालान का इत्तलाई पैगाम इरसाल कर देता है। याद रहे कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के मालिकान को 1 अक्टूबर तक मोहलत दी थी। हैदराबाद में नाराए तकबीर नाराए रिसालत की गूंज में शान से निकला जुलूस मोहम्मदी, लाखों आशिकाने रसूल शरीक। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के कई मुकामात से मिलाद जुलूस निकाला गया। तारीखी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई अजीम शान मरकजी मिलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में आशिकान रसूल शरीक थे। नमाज ज़ोहर से यह सिलसिला तकरीबन बाद नमाज ईशान तक जारी रहा। सारा शहर जश्न मिलाद का मंजर पेश कर रहा था। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल को मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल को दीगर बिरादरान वतन के त्यौहार की वजह से मरकजी मिलाद जुलूस को मुलतवी कर दिया गया था। गणेश विसर्जन की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी करने का फैसला खैर मकदम करते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के फैसले की सताइश की थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने तारीखी चार मीनार के रूबरू मरकजी मिलाद जुलूस का इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अपने जुलूस की कुर्बानी दी। कमिश्नर पुलिस के इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारों ने शाल पोशी की। जॉइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स के अलावा डीसीपी साउथ जोन PSI चेन्नई ने रात देर गए तक जुलूस की रास्त निगरानी की। उन्होंने जुलूस को इंतहाई पुरअमन करार दिया और जुलूस के जिम्मेदारों की सताइश की। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम पर पहुंचता है। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।